वेलकम टू शिक्षा तंत्र। और इसमें हम यूपीएससी के लिए जो 5 क्वेश्चन सबसे बेस्ट हैं, 6 क्वेश्चन उसको हम लेकर के आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेघालय शेयर्स बॉर्डर विद, जो मेघालय राज्य है वो किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? इसका आंसर है ए, वन ओनली असम। क्लेरिफाई करने के लिए हमने मैप लेके हम यहाँ पे आपके साथ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेघालय है ये केवल और केवल असम के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है ना। मेघालय ये है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ कि ये है अपना मेघालय प्यारा सा, और ये मेघालय जो केवल और केवल असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एंड दस इसका आंसर केवल एक ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 8 ऑफ यहाँ पे होगा आरपी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो कह रहा है कि जो सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, वो अभी हाल में ही न्यूज में था। ये किस चीज़ से संबंधित है? फर्स्ट, वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग। सेकेंड, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अहर्ता के लिए ना। एंड सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर इलेक्टोरल फंडिंग, इसका आंसर है, इसका सही आंसर है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित है एमपीज एंड एमएलएज की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस समझौता हुआ है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, द पेरिस एग्रीमेंट मतलब जो पेरिस समझौता है वह लीगली मतलब कानूनी रूप से, बाइंडिंग मतलब बाध्य है, एंड ये इंटरनेशनल ट्रीटी है मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि जलवायु परिवर्तन पर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा शायद पहला स्टेटमेंट कि जो पेरिस समझौता है ये कानूनी रूप से सभी कंट्रीज पे बाध्य है क्योंकि एक इंटरनेशनल संधि है। और इसका जो गोल है, लक्ष्य क्या है? इसका गोल है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना मतलब जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको कम करना। और कितना कम करना? वीलो 2 मतलब 2 से कम लाना। और जो ज़्यादा यहाँ पे कोशिश है वो 1.5 डिग्री तक लाना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम तुलना करें तो उसके तुलना में हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। सो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसमें सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला तथ्य क्या है? पहला कथन कह रहा है यह एक 8 सदस्य वाली मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा वाली एक संस्था है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना है, सेकंड ऑप्शन जो है कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन संघाई, ये संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें लीडर्स जो था वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बिल्कुल सही, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, और सारे कंट्रीज जो हैं। तीसरा स्टेटमेंट है 2017 में ए हिस्टोरिक समिट मतलब एक ऐतिहासिक यहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अस्ताना, जो कि अस्ताना में हुआ था, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से एससीओ को पूरी तरीके से ज्वाइन कर लिया था। तो ये था तीसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से या उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है डी, 1, 2 and 3 सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ये क्वेश्चन है ग्वादर पोर्ट जो कि ये भी न्यूज़ में था। तो ग्वादर बंदरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है?
इसका आंसर है डी, पाकिस्तान। अभी वेदर रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का वेदर रिपोर्ट दिखाई देता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले भी क्वेश्चन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पे पूछा जा चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसका एक भाग है, भाग के रूप में है। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरी तरीके से जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे घिरा हुआ है। और तीसरा है इट इज़ ड्रेन्ड बाय मेयर रिवर, मतलब जो है कि इसमें जो मोयार रिवर है, मोयार नदी, वो ड्रेन करती है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो इसमें ए बिल्कुल सही है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका एक भाग है। दूसरा गलत है क्योंकि ये पूरी तरीके से वायनाड से भी नहीं, और भी हैं उनसे भी ये घिरा हुआ है। और तीसरा भी सही है, तो 1 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले पीलीभीत, अमनगढ़ और दुधवा, ये टाइगर रिजर्व पहले उत्तर प्रदेश में थे, और ये चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में जो कि है, ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, ये है अपना रानीपुर टाइगर रिजर्व, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल्यूमिनियम एयर बैटरीज, तो अभी तक तो हमने केवल लिथियम बैटरीज के बारे में सुना था, ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें उसको देख लेते हैं। जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं वो ऑक्सीजन को यूज करती हैं हवा में बिजली देने के लिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम पैसे में ये मिल सकती हैं। एंड मोर एनर्जी डेंस, मतलब ये ज़्यादा एनर्जी दे सकती हैं। एंड ये एक अच्छे विकल्प के रूप में हो सकती हैं लिथियम आयन बैटरीज के, क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा। तीसरा, द टाइम टेकन टू रिचार्ज एल्यूमिनियम एयर बैटरीज इज लेस कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, तो रिचार्ज करने के लिए जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं उनको कम टाइम चाहिए अगर हम तुलना करें लिथियम आयन बैटरीज की। कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो कौन कौन सा सही है? ए बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल 100% सही है कि जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं ये क्या करती हैं, हवा का यूज करती हैं, ऑक्सीजन का यूज करती हैं हवा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। दूसरा बिल्कुल सही है, ये सस्ता भी है और ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन तीसरा गलत है, अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टेशन नहीं है कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को ज़्यादा जल्दी से रिचार्ज किया जा सके। लिथियम आयन बैटरीज अभी ज़्यादा जल्दी से रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसका आंसर 1 and 2, ए ओनली, ए 1 and 2 ओनली। क्लियर? नेक्स्ट है लिथियम ट्रायंगल इज ए रीजन, जो लिथियम ट्रायंगल है वो ऐसा क्षेत्र है जो कि लिथियम रिजर्व से चारों ओर से घिरा हुआ है। सो ये जो रीजन है वो लिथियम आयन से, लिथियम रिजर्व से जो घिरा हुआ है, मतलब लिथियम ट्रायंगल इज ए रीजन रिच इन लिथियम रिजर्व। सो लिथियम ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लिथियम के भंडार से पूरी तरीके से है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिथियम का भंडार है। और ये जो ट्रायंगल है ये कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बताना है, चाहे वेनेजुएला है, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, कौन कौन सी कंट्रीज है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चिली है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, 3 कंट्रीज हैं। हम देख लेते हैं, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, मतलब यहाँ पे चिली है, बोलीविया, अर्जेंटीना, मतलब 2, 4 and 5, सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है अपना फिगर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।